यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो सिर्फ एक मंडल फ्लेमिंग मॉडल को हम कैसे मतलब मंडल फ्लेमिंग मॉडल के जरिए हम कैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी एप्लीकेबल होते हैं उसको जानने के लिए हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल को यूज़ करते हैं। इसका मतलब मंडल फ्लेमिंग मॉडल को हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम उसके सहायता से हम जान पाए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी का इफ़ेक्टिवनेस कैसा होता है। तो फर्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में IS कर्व या LM कर्व, दैट मीन्स फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होता है या मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होता है, उसको हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो यहाँ पर पहले IS कर्व एंड LM कर्व को ड्रॉ किया है और वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर ग्लोबल एक्सचेंज रेट है R स्टार एंड इनकम है Y। जब फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल एक्सपेंशन के वजह से IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तब इनकम Y से Y डैश तक इंक्रीज हो जाता है। तब उसके बाद लोगों के डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि उन लोगों के इनकम बढ़ गया है, तो अभी उन लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो तब क्या होगा उसके पास जो रिज़र्व था मनी का वो घट जाएगा। तब वो क्या करेगा, जो उसका एसेट था वो सेल कर देंगे और उसके बाद उन लोगों के पास सेल करने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तब क्या होगा, जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था वहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया है, फिस्कल पॉलिसी को लेने के बाद इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो अब क्या होगा, ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। तो अब हमें जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इक्वल करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएंगे एप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और हम लोग जानते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन करता है। तो अब एप्रिसिएशन होंगे और एप्रिसिएशन के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से घट जाएंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R डैश से R स्टार तक घट गया तब इनकम भी फिर से Y डैश से Y1 तक घट गया है। तो हम ये कह सकते हैं, जब फिस्कल पॉलिसी हम लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तब फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब फिस्कल पॉलिसी लिया मतलब फिस्कल एक्सपेंशन किया, उसके बाद क्या हुआ, एप्रिसिएशन के वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया और इनकम भी घट गया। तो गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंशन किया था इनकम बढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, इनकम फिर से घट गए एप्रिसिएशन के वजह से। तो हम कह सकते हैं मंडल फ्लेमिंग के मॉडल के हेल्प से कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होता है या नहीं होता है। पहली तरह से ही वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये है IS कर्व और ये है LM कर्व। तो IS कर्व एंड LM कर्व ने E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो वहाँ पर इनकम है Y एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है R स्टार जो ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वहाँ पर ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ने जब मॉनेटरी एक्सपेंशन किया, तो उसके बाद LM कर्व LM से LM डैश तक इंक्रीज शिफ्ट हो गया है राइटवर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ है, इनकम Y से Y डैश तक इंक्रीज हो गया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R स्टार से R तक R डैश तक डिक्रीज हो गया है।
और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो डेप्रिशिएशन का सहायता लेना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएशन होगा जब गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंशन करेगा। तो वहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं आई एस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब आई एस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ वहाँ पर क्या हुआ, मतलब फिजिकल एक्सपेंशन हुआ है। देखा कि गवर्नमेंट ने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, लेकिन इनकम बढ़ गया है। उसके वजह से क्या हुआ है, जो नेट एक्सपोर्ट है वो घट गया है। तो अभी हमें जब इनफ्लो मतलब जो इम्बैलेंस है, नेट एक्सपोर्ट घट गया है, तो बीओपी में भी डेफिसिट होगा शायद। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अभी जो देश का जो इनकम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, फिजिकल एक्सपेंशन के हेल्प लेगा। और उसके बाद क्या होगा, इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से आर डैश से आर स्टार तक मतलब ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। और इनकम भी फिर से वाई डबल डैश तक इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है तब क्या होता है, जब पहले मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है। मॉनेटरी एक्सपेंशन होने के बाद क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है और इनकम बढ़ जाता है। इनकम बढ़ने के वजह से नेट एक्सपोर्ट घट जाता है। और उसके वजह से फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए डेप्रिशिएशन का सहायता लेना पड़ता है और गवर्नमेंट इसके लिए ही फिजिकल एक्सपेंशन करता है। तो हमने देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जब तो यहाँ पर देखा कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है एंड फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, उन दोनों के बीच में कौन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसको हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरह ही यहाँ पर भी एक आई एस कर्व है और यहाँ पर एक एल एम कर्व है। तो दोनों काट किया तो इनकम हुआ वाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ आर स्टार। ये ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को इंडिकेट कर रहा है। जब गवर्नमेंट में फिजिकल एक्सपेंशन किया तो फिजिकल एक्सपेंशन करने के वजह से क्या हुआ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो यहाँ पर फिक्स्ड है। तो इसके लिए यहाँ पर अभी इनकम बढ़ गया वाई प्राइम तक बढ़ गया है, वाई से वाई प्राइम तक बढ़ गया है। यहाँ पर भी क्या होगा, जो नेट एक्सपोर्ट अभी घट जाएगा क्योंकि लोगों के पास इनकम बढ़ गया है। इनकम बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम होगा, तो उसके लिए ही नेट एक्सपोर्ट कम होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नेट एक्सपोर्ट घट गया था, यहाँ पर भी नेट एक्सपोर्ट घट गया था और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट घट रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब नेट एक्सपोर्ट घट गया था तो तब एप्रिशिएशन के वजह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम था, इसलिए एप्रिशिएशन के वजह से फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, फिजिकल एक्सपेंशन करना पड़ रहा था, डेप्रिशिएशन करना पड़ रहा था। इसके तब जाकर क्या हुआ था, यहाँ पर फिर से एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया था। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फिक्स है, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट घट रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है देश में। तो इसलिए अब बैंक रिजर्व बैंक जो हमारे इंडिया के लिए रिजर्व बैंक है, उसी तरह से अलग देश के लिए भी एक सेंट्रल बैंक होता है। तो वो सेंट्रल बैंक अब चुप नहीं रह सकते, वो क्या करेंगे, अब
मॉनिटरी एक्सपेंशन करेंगे तो मॉनिटरी एक्सपेंशन करने के वजह से क्या होगा, LM का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो हमने देखा कि राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, जो और यहाँ पर देखा कि जब LM कर्व शिफ्ट हुआ तब क्या हुआ, फिर से डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो गया है। और वहाँ पर क्या हुआ, इनकम फिर से Y से Y डबल प्राइम तक बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब गवर्नमेंट पहले फिस्कल एक्सपेंशन करता है तो फिस्कल एक्सपेंशन करने की वजह से क्या होता है, नेट जो इनफ्लो होता है वो इनफ्लो कम हो जाता है देश में। तो इसके वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को मॉनिटरी जो सेंट्रल बैंक होता है उसको मॉनिटरी एक्सपेंशन करना पड़ता है, और मॉनिटरी एक्सपेंशन करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जो फिस्कल पॉलिसी लेने की वजह से इनकम Y से Y डैश तक बढ़ा था, लेकिन मॉनिटरी एक्सपेंशन से क्या हुआ, इनकम फिर से Y से Y डबल डैश तक बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फिस्कल एक्सपेंशन से मॉनिटरी एक्सपेंशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो फिक्स्ड एक्सपेंस सिस्टम है वहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। अब हम लोग देखेंगे सॉरी, यहाँ पर हम लोगों का एक गलती हो गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फिस्कल पॉलिसी लिया था, तो फिस्कल पॉलिसी लेने के बाद जब हम लोगों ने फिस्कल एक्सपेंशन को फिर से बढ़ गया है तो उसको हम इफ़ेक्टिव बोल सकते हैं। वो LM कर्व के वजह से हुआ या IS कर्व के वजह से इनकम फिर से बढ़ गए, वहाँ पर वो डिपेंड नहीं करता है। हम लोगों को देखना है कि जब गवर्नमेंट में पहले फिस्कल एक्सपेंशन किया तो उसके बाद इनकम जो बढ़ा था वो फिर से बढ़ गया या घट गया, उसको ही हमको देखना है। तो वहाँ यहाँ पर हमने क्या देखा था, जब गवर्नमेंट ने पहले फिस्कल एक्सपेंशन किया था उसके बाद क्या हुआ, इनकम फिर से घट गया था उसके बाद। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, जब गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंशन किया था उसके बाद इनकम फिर से बढ़ गया था फिस्कल एक्सपेंशन होकर। ठीक उसी तरह से ही फिक्स्ड एक्सपेंशन सिस्टम में क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ था, पहले गवर्नमेंट जो पहले मॉनिटरी एक्सपेंशन हुआ था तो मॉनिटरी एक्सपेंशन इफ़ेक्टिव हुआ, क्योंकि जब मॉनिटरी एक्सपेंशन किया तो इनकम यहाँ तक बढ़ गया था। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने फिर से फिस्कल एक्सपेंशन किया तो इनकम फिर से बढ़ गया था पहले LM। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव है एंड यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है। अब हम लोग देखेंगे कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है या फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है। पहले ये BP कर्व है, वहाँ पर ये IS कर्व है, ये LM कर्व है। तो तीनों जब इंटरसेक्ट किया तब ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है R*, वहाँ पर मुझे छूट गया है लिखने को, यहाँ पर इनकम है Y। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट मॉनिटरी एक्सपेंशन करता है। जब गवर्नमेंट मॉनिटरी एक्सपेंशन करता है तब क्या होता है, जब गवर्नमेंट में मॉनिटरी एक्सपेंशन किया तब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है और इनकम बढ़ गया है। इनकम बढ़ने के वजह से नेट एक्सपोर्ट घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले वो यहाँ पर भी नेट एक्सपोर्ट घट गया था, यहाँ पर भी नेट एक्सपोर्ट घट गया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नेट एक्सपोर्ट घट गया है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफ़ेक्ट कैसे कैसे होता है। यहाँ पर क्या हुआ था, जब नेट एक्सपोर्ट घट गया था, यहाँ पर पहले जब नेट एक्सपोर्ट घट गया था तब क्या हुआ था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से एप्रिसिएशन हुआ था और एप्रिसिएशन ने वो ठीक किया था। यहाँ पर क्या हुआ था, फिस्कल एक्सपेंशन जो यहाँ पर क्या हुआ था, जो पहले मॉनिटरी एक्सपेंशन हुआ था उसके बाद फिर से फिस्कल एक्सपेंशन हुआ था, तो उसी तरह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया था। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले मॉनिटरी एक्सपेंशन हुआ था और उसके बाद सॉरी यहाँ पर क्या था, पहले IS कर्व शिफ्ट हुआ था और उसके बाद LM कर्व ने उसको फिर से ठीक किया था। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले IS कर्व शिफ्ट हुआ था, तो उस IS कर्व शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ था,
तो पहले क्या हुआ था, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जब था तब क्या हुआ था, हमें पहले मॉनेटरी एक्सपेंशन करना पड़ता था। मॉनेटरी एक्सपेंशन को देखने के लिए हमें इन फिस्कल एक्सपेंशन करना पड़ता था। उसी तरह से हमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या हुआ था, पहले फिस्कल एक्सपेंशन करना पड़ रहा था और उसको देखने के लिए हमें मॉनेटरी एक्सपेंशन करना पड़ा था। उसके लिए हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जैसे पहले LM को शिफ्ट किया था तो वो इफ़ेक्टिव दिखा हमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमें फिस्कल एक्सपेंशन किया था और उसके बाद जब फिर से LM मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ तो हमने देखा कि जैसे पहले फिस्कल एक्सपेंशन हुआ था, फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। और यहाँ पर क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। दैट मीन्स यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो मेंडल फ्लेमिंग मॉडल है उसके हेल्प से हम मॉनेटरी, मतलब मेंडल फ्लेमिंग मॉडल का कोई यूज़ नहीं है, उसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है, उसको जानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।